दोस्तों, क्या आप भी 30 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? अब वैसे तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन ऑथर ग्रांट सबेटियर की बातों को माने तो फिर आप काफ़ी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर खुद 30 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपनी इस जर्नी को उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की बुक में भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 7 अलग अलग फेजेस के बारे में जिन्हें फॉलो करके हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी ही आसानी से और काफ़ी कम उम्र में हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने रोज के काम और जॉब में लगे रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसों को इन्वेस्ट या फिर सेव करने के बारे में सोचते तक नहीं। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचेंगे तो लाइफ में किस तरह से वह सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान को यह चीज़ शुरुआत से ही क्लियर होनी चाहिए कि फ्यूचर में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको अपने लिए पैसों का एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो कि फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बना सके। और दोस्तों, इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने पूरे साल में होने वाले खर्चे का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो फिर इसका 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपयों की ज़रूरत होगी। वैसे ये नंबर हर इंसान की कंडीशन व रिटायरमेंट की अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि आपके मन में ये नंबर शुरुआत से ही क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, सेल्फ एफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस अगले स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। आपको इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब किताब करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और आपको अपने गोल तक पहुँचने के लिए कितना सफ़र और तय करना बाकी है। और यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप है। अब दोस्तों, वैसे तो पहले लोग अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए डायरी मेंटेन किया करते थे और जब ज़माना थोड़ा डिजिटल हुआ तो फिर एक्सेल सीट्स वगैरह में भी अपडेट करने लगे। लेकिन अब अगर आज के ज़माने के साथ हमें आगे बढ़ना है तो फिर अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ एडवांस तरीका अपनाना ही होगा, जैसा कि मैं खुद भी IND मनी को इस्तेमाल करके अपनाता हूँ। दरअसल आप IND मनी से अपने सारे लोन्स, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, बॉन्ड्स, जो कुछ भी हो, एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हैं। ये ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके सीधा आपके नेटवर्थ को बताएगा। नंबर 3, ब्रीथिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और अभी आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितना दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना अगला स्टेप ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से ही इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम की मदद से आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि ये चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और यह आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। और दोस्तों, यह सब सोचने के बाद ही आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं। वैसे अपना गोल अचीव करने के लिए भी आप IND मनी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फाइनेंशियल गोल्स को भी सेट कर सकते हैं और इन गोल्स को पाने में IND मनी भी आपको गाइड करेगा। इसके अलावा इस ऐप के जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदने के साथ ही भारत के अंदर बैठे बैठे US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0 कमीशन और 0 ब्रोकरेज फी के साथ में। वैसे इस ऐप में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको कि मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप ISO सर्टिफाइड IND मनी ऐप को डाउनलोड करिए और अपने फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाइए।
नंबर 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों, अब आप इस फेज में पहुंच चुके हैं जब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं होता और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी इनकम आपके खर्चे से अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। असल में जब किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी सारी इनकम बंद हो जाने के बावजूद भी उन पैसों की मदद से 6 महीने आराम से सरवाइव कर सके, तो फिर वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहलाता है और फिर वो इंसान अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ते हुए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। तो फिर दोस्तों, इस फेज में आने के बाद से आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वो है सेविंग्स करना। अब सेविंग्स करने के बारे में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में सेविंग्स करने की जगह सिर्फ घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीज़ों में ही सेविंग्स करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान की लाइफ के सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और सिर्फ इन 3 चीज़ों का ही खर्च कम करके हम लोग अपनी इनकम का 20% तक सेव कर सकते हैं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आप अपनी इनकम बंद होने पर भी 2 साल तक आराम से सरवाइव कर सकें, तब आप फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि इस फेज में आने के बाद से आपको अपना फोकस अपने उस फुल टाइम वर्क पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम जनरेट होती है। यह वर्क आपका जॉब या फिर बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान सिर्फ इस चीज पर रखना है कि इनकम को और ज्यादा किस तरह से बढ़ाया जाए। साथ ही ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको अपनी फुल टाइम जॉब तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि आपको अपने साइड बिजनेस या फिर दूसरे किसी इनकम से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिलने लगे। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज में पहुंचने के बाद अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ बिना कोई काम किए आराम से बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के बाद से अब आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बल्कि आप अपनी सालों की मेहनत से की गई इन्वेस्टमेंट के जरिए ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेज माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और सेव करने के नए नए तरीके बता पाए, ताकि आप अपनी इनकम और सेविंग्स को पहले से ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही ऑथर यह भी कहते हैं कि इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर लगाना चाहिए। नंबर 7, अबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को वैल्यू देने लगे तभी आप सही मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ऑथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे लेकर जाता है, जहां आपके पास अपनी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप बिना कोई काम किए अपने डेली या मंथली खर्च को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और बिना किसी फिक्र के जो चाहें वो खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आसान भाषा में अगर कहें तो इस फेज में आने के बाद से आप एक आरामदायक व लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे 7 अलग अलग फेजेस जिन्हें फॉलो करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, IND मनी जैसा शानदार ऐप भी आपके इस जर्नी का बेहतरीन हिस्सा बन सकता है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी IND मनी को डाउनलोड करिए और आज से ही यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।